हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। तो हमारा जो है फरवरी का करंट अफेयर्स चल रहा था, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर लिया था। इसके साथ ही हमने इम्पोर्टेंट डेज को भी कवर कर लिया था। और लास्ट वीक हमने जो हमारे फरवरी मंथ की जितनी भी नेशनल न्यूज़ हैं उनको कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज के हम सेशन में, इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट को। नियुक्तियाँ, फरवरी की जितनी भी नियुक्तियां हैं उन सबको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, कौन कहाँ पे अपॉइंट हुआ, कौन कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना है, ठीक, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में किस महिला क्रिकेटर को प्यूमा ने, एक कंपनी है, आप सबने सुना होगा, प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? चुना है। कौन सी महिला क्रिकेटर हैं, क्या नाम है, जिन्हें अभी हाल ही में प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ठीक है, तो ये पंजाब से आती हैं और प्रेजेंट में ये इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मॉर्गन स्टैनली के बारे में आप सबने सुना होगा। मॉर्गन स्टैनली एक बैंक है, एक फिनेंशियल फर्म है जो तरह तरह की रिपोर्ट जारी करती है समय समय पे। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक पर्सन को इंडिया का कंट्री हेड अपॉइंट किया है। क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने किस व्यक्ति को भारत का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अरुण कोहली साहब। अरुण कोहली साहब को नियुक्त किया है मॉर्गन स्टैनली ने भारत का कंट्री हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में नेपाल की क्रिकेट टीम के बोर्ड ने अपना एक नया हेड कोच अपॉइंट किया है। तो आप सोच रहे होंगे नेपाल की क्रिकेट टीम, जी हाँ, नेपाल की भी एक क्रिकेट टीम है और बहुत सालों से है। बट ये है कि इसको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, क्योंकि जो फुटबॉल है, जो एक गेम, उसका रुझान काफ़ी है नेपाल की तरफ। वहाँ लोग क्रिकेट को थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस वजह से वहाँ पे क्रिकेट जो है इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया है। बट जो नेपाल की क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड है, वो तरह तरह की कोशिशें कर रहा है कि नेपाल में जो है क्रिकेट को पॉपुलराइज किया जाए। तो इसी कोशिश में अभी हाल ही में एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को नेपाल की क्रिकेट टीम का नया हेड कोच अपॉइंट किया गया। क्या नाम है? किस किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का
का प्रमुख कोच चुना गया है, ठीक है। किस क्रिकेटर को? तो इनका नाम है मोंटी देसाई। मोंटी देसाई जी को चुना गया है नेपाल की क्रिकेट टीम का हेड कोच, ठीक है। तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट। कैनरा बैंक के बारे में आपने सुना होगा। कैनरा एक बैंक है, सरकारी बैंक है। तो अभी हाल ही में यहाँ पे एमडी और सीईओ नए अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? ठीक है, ले हाल ही में किसी कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू, ठीक है। के सत्यनारायण राजू जी को कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में यूट्यूब है। यूट्यूब जो आप चलाते हैं, जिसके माध्यम से आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो या एजुकेशनल वीडियो देखते हैं। तो अभी हाल ही में यहाँ पे नया सीईओ बनाया गया है और वो जो सीईओ है वो इंडियन है, ठीक है। तो क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिस्टर नील मोहन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अभी हाल ही में किस पर्सन को भारत की जो थल सेना है उसका उप प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है? उप प्रमुख बनाया गया है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार,
लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए नेक्स्ट। अभी जनवरी की जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो एक पर्सन है उनको बीसीसीआई का नया चीफ सिलेक्टर दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया। जब सौरभ गांगुली थे तो उन्होंने इनको हटा दिया था, बाद में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये बाद में फिर जीत गए। लेकिन अभी फरवरी आते आते इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया क्योंकि इनका एक स्टिंग ऑपरेशन था, वो वायरल हो गया। स्टिंग ऑपरेशन में ये बड़े अहंकार के साथ, एक बड़े घमंड के साथ कहते पकड़े गए कि जो खिलाड़ी हैं उनका करियर मेरे हाथ में है और कोई मेरी मर्ज़ी के बिना टीम में जा नहीं सकता, कोई मेरी मर्ज़ी के बिना टीम में आ नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह की बातें कर मैंने बहुत लोगों को, मतलब जो टीम में आने लायक नहीं थे उनको टीम में लाया और जो टीम में रहने लायक थे उनको टीम से निकाल दिया। तो ये सब कहते पकड़ाए गए। तो हाल ही में जब इन पर दबाव इतना बढ़ गया कि ऐसे आदमी को जो लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, ऐसे लोगों को टीम में लेके आ रहा है जो डिजर्व नहीं करते और ऐसे लोगों को टीम से बाहर निकाल रहा है जो मोस्ट डिजर्विंग है। ठीक है, तो इन्हें इन सब बातों के बाद रिजाइन करना पड़ा। तो क्या नाम है इनका? हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद, हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद किसने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो इनका नाम है चेतन शर्मा। ये चीफ सिलेक्टर रहे हैं। ठीक है, चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं पहले 2 बार भी, और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में रिजाइन देना पड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद। चलिए, हाल ही में किस पर्सन को, किस भारतीय एक्टर को यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है चाइल्ड राइट के लिए? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों का नेशनल, राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नाम है इनका आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में बाहर कर दिया गया। ठीक है, आयुष्मान खुराना। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन ने के जो एक विंग है सोशल डेवलपमेंट कमीशन,
उसका जो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, भारतीय हैं ये, आईएफएस ऑफिसर हैं, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का चेयर पर्सन नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया एज ए चेयरपर्सन ऑफ यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको हटा देते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आप सबने सुना होगा। अभी हाल ही में नीति आयोग में नए सीईओ अपॉइंट हुए, उनका क्या नाम है? ठीक, कौन है? हाल ही में किसी नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नया है। ठीक है, क्या नाम है उनका? ये पूर्व आईएएस हैं, इनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। इनका नाम है BBR सुब्रमण्यम, और ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो इनको नीति आयोग का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट, आईटीआई के बारे में सुना है? आईटीआई डिप्लोमा वाला नहीं। ठीक है, आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यानी कि जो हम जो टेलीफोन देखते थे ना पुराने टाइम पे, है ना, टेलीफोन क्रांति इन्हीं की वजह से आई थी। ये फैक्ट्रियाँ सेटअप करी गई थी देश के कोनों कोनों में, जिसने जो दूरसंचार क्रांति है उसको हमारे भारत के घर घर में पहुंचाया। ठीक है, तो इसमें आईटीआई का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी आईटीआई का नया सीएमडी बनाया गया है। किस पर्सन को बनाया गया है? ठीक है, लिखो। हाल ही में किसी आईटीआई लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। और इनका नाम है मिस्टर राजेश रॉय। ठीक है, राजेश रॉय साहब हैं। ठीक है, इनको आईटीआई का नया सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में इंडिया को मिला है उसका नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल क्या होता है? और दवाइयाँ बनती हैं किसी भी देश में, या दवाइयाँ इंपोर्ट होके आती हैं। ठीक है, तो
कौन सी दवाई देश के लोगों के लिए अच्छी है, कौन सी दवाई देश के लोगों के लिए बेकार है, दवाइयों में कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कम होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये डिसाइड करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें तो भारत में लोग कौन सी दवाई खाएंगे, कौन सी दवाई नहीं खाएंगे, भारत में आने वाली या भारत में बनने वाली किसी दवाई में कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में मिला होगा, ये डिसाइड करते हैं हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की हेल्थ इनके हाथों में है। ठीक है, तो अभी भारत को एक मिला है उसका नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनका क्या नाम है। ठीक है, हाल ही में किसी भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है मिस्टर राजीव रघुवंशी, हिंदी में लिखते हैं राजीव रघुवंशी जी। राजीव रघुवंशी जी बने हैं हमारे इंडिया के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अभी किस भारतीय को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने अपना एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया 4 साल के लिए, क्या नाम है उनका। तो जिनको अपॉइंट किया है वो हैं हमारे नए कैग। ठीक है, और हमारे कैग का नाम क्या है वो आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है, हमारे कैग हैं ये गिरीश मुर्मू। कैग है हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं ये इंडिया के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हाल ही में किस पर्सन को पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, कौन सा एक्टर है, फिल्म एक्टर हैं। हाल ही में किस भारतीय एक्टर को पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है, क्या नाम है इनका। ठीक है, तो इनका नाम है रणवीर सिंह।
रणवीर हैं, ये रणवीर नहीं है, रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह को पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। ये जो हमारा जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक नए सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अब हम करेंगे समिट के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी माह में जितनी भी समिट्स हुई हैं उन सबको पढ़ेंगे। समिट्स क्या होती हैं? जब किसी मुद्दे को लेके कोई बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और उस मुद्दे पर डिबेट की जाती है, तो इस सब के बारे में इस सबको क्या कहते हैं? समिट्स कहते हैं। तो जो फरवरी माह में जितनी भी समिट हुई हैं उन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। ठीक है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस एक ऐसी समिट है जिसमें पूरे देश दुनिया से बच्चों को बुलाया जाता है और उनके व्यूज लिए जाते हैं साइंस के ऊपर, उनके इनोवेशंस को सुना जाता है, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को। उसके अलावा उनके जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उनको देखा जाता है और शो ऑफ करते हैं, शोकेस करते हैं। तो ये सब होता है नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस में। तो अभी 13th चाइल्ड कांग्रेस, ठीक है, ये कहाँ पर अभी हुआ हाल में, कहाँ पे इसको मनाया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया? ठीक है, किस स्थान पर 30वां नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया तो कौन सी जगह थी ये? अहमदाबाद। अहमदाबाद में आयोजित किया गया। अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात अहमदाबाद में 30वां नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का को आयोजित किया गया और ये 27 जनवरी से लेके 3 फरवरी के बीच में इसको चलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। G20 अभी हमारे देश में हो रहा है, बहुत सारे कोनों में G20 को सेलिब्रेट किया जा रहा है और G20 के बहुत सारे जो ब्रांच हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो G20 का एक ब्रांच है बाई20। ठीक है, तो अभी हाल ही में बाई20 की मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई ये सवाल है। ठीक है, चलिए, हाल ही में पहली बाई20 मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? कहाँ पर आयोजित की गई? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो ये आयोजित की गई गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। बाई20 G20 से कैसे अलग है ना? G20 का ही एक पार्ट है, लेकिन बाई20 इसलिए कहते हैं कि G20 में जहाँ बड़े बड़े नेता मिलते हैं, हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, वहीं बाई20 में 20 देशों से यूथ को बुलाया जाता है और वो एक दूसरे के देश के बारे में, इनोवेटिव चीज़ें, एक दूसरे के कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों के बीच में जो G20 कंट्री हैं उनकी यूथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना। ठीक है, ताकि जो हेट्रेड का माहौल है, नफरती माहौल है एक दूसरे के बीच, वो कम हो सके।
है ना। इसके पीछे मोटिव ये है कि लोग एक दूसरे को जाने, और खास करके कैसे लोग, यूथ, क्योंकि आगे देश तो उन्हें ही चलाने हैं, दुनिया तो उन्हें ही चलानी है, तो क्यों ना वो यूथ एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से मिले। तो इसी पहल में पहली Y20 मीटिंग भारत के गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, GIS, इसका आयोजन कहाँ किया गया? PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में, है ना। तो किस स्थान पर किया गया था हाल ही में? किस स्थान पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया लखनऊ। लखनऊ यूपी। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? तो प्लेस है हमारा भैया, है ना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट एक ऐसा समिट जिसमें दुनिया भर के जो सारे देश हैं, डेमोक्रेसी वाले, डिक्टेटरशिप वाले, ऑटोक्रेसी वाले, थियोक्रेसी वाले, यानी कि जहाँ धर्मतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ तानाशाही है, सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और डिबेट करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी वाले, लोकतंत्र वाले देश खुद को डिफेंड करेंगे, लोकतंत्र बहुत बढ़िया होता है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, एंड तानाशाही वाले अपना करेंगे, चाइना जाएगा कि देखो हम तानाशाही स्टेट हैं और हमारे यहाँ देखो कितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, 2035 में हम अमेरिका को बाईपास कर जाएंगे। इसके अलावा जो धर्मतंत्र वाले देश होते हैं कहते हैं तरक्की वरक्की कुछ नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होती हैं? धर्म हैं। ठीक है, अगर धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। तो लोग अपने अपने तंत्र को डिफेंड करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि भाई ये इतने सारे सरकारें चल रही हैं, कोई लोकतंत्र चला रहा है, कोई धर्मतंत्र चला रहा है, इसमें बेस्ट है कौन? ठीक है, तो इन्हीं तंत्रों को बारीकी से समझने के लिए और इन पर बहस करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस साल ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, इसको भी रैप कर देते हैं। हाल ही में किस स्थान पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया? का आयोजन किया गया। तो ये प्लेस है भाई दुबई। यूएई, दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइस कांग्रेस। अब हमें भी पता है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो मेजर हिस्सा है, चाहे पंजाब से लेके यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ जो चावल की खपत बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो चावल का प्रोडक्शन बढ़ाने, प्रोडक्शन के साथ इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हर साल अब मनाया जाता है इंडियन राइस कांग्रेस। ठीक है, तो इस साल ये दूसरा मनाया गया था। तो दूसरा राइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर सेकंड भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया चावल आयोजन? ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? किस देश में किया गया? ठीक है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये भी वहाँ गए थे। ठीक है, और वहाँ पे क्या किया गया? इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक मूर्ति है उसका अनावरण किया। तो किस देश में मनाया गया था ये? कभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है? हाल ही में किस देश में वर्ल्ड विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये देश है फिजी। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, उन्हीं आइलैंडों में बसा हुआ ये देश है फिजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। हाल ही में किस स्थान पर विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। कैसी सुरक्षा, किस तरह की सुरक्षा? तो ये सुरक्षा है ना, रेलवे सुरक्षा है कि रेल में होने वाले एक्सीडेंटों को कैसे रोका जाए। ठीक है, रेल में होने वाली चोरी डकैतियों को कैसे रोका जाए, रेल में होने वाली आतंकी घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो एक कंप्लीट सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा पर आयोजित किया गया था, और इसको आयोजित किया गया था जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड बुक फेयर का भारत में आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में किस स्थान पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो आपका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी माह की सबमिट थी। ठीक है, तो आज आपका कंप्लीट हमने कर लिया अपॉइंटमेंट और सबमिट को।
ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम रीजनिंग करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो फरवरी माह से रिलेटेड कुछ और सेशन को टच करेंगे और जल्दी से जल्दी अपना जो फरवरी माह का करंट अफेयर्स है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।